ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की बात आपने सुनी थी। महिलाओं के द्वारा अपने स्वावलंबन को मजबूत करने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं और उन कार्यों में अगर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य हों और ग्रामीण महिला हो तो अपना स्वावलंबन वाकई में कर सकती हैं। इसी क्रम में राजीविका मिशन के द्वारा जो जुड़ी हुई जो समूह की महिलाएं हैं वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर बहुत सारे कार्य कर रही हैं। एक कार्य जो आमतौर पर हम घरों में करते हैं और छोटी मात्रा में करते हैं या व्यक्तिगत रूप से करते हैं, उसको समूह से जोड़कर और उससे आजीविका प्राप्त करने का कार्य जो है वो यहाँ भैरूसर गांव जो कि चूरू तारानगर सड़क पर स्थित है, यहाँ किया जा रहा है। ये दूध का जो है घी, मक्खन, मट्ठा निकाला जा रहा है, छाछ निकाली जा रही है। ये कार्य जो है ये आज हर घर में होता था पहले, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है क्योंकि हमारे घरों में गाय भैंसें जो हैं वो नहीं है और वो नहीं है तो दूध नहीं है, दूध नहीं है तो ये दही और मट्ठा नहीं है। इन समूहों ने क्या सोचा है कि ये जो मट्ठा है, ये छाछ है, ये घी है, खुद ये अपने हाथों से निकालकर आम जन को उपलब्ध करवाते हैं और घी जो है शुद्ध घी इनके द्वारा तैयार किया जाता है। ये घी जो भी लेने वाले होते हैं वो इस घी को प्राप्त करते हैं, अपने घरों में इस घी का लाभ लेते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है एक ही जगह एक ही व्यक्ति के द्वारा, समूह के द्वारा, हर घर में जो महिलाएं हैं जो समूह से जुड़ी हुई हैं वो अपने घर में इसी प्रकार की प्रक्रिया से ये घी तैयार करती हैं और समूह के द्वारा आम जन शहरों में प्रदान किया जाता है। ये इसको बिलोना कहते हैं। ये बिलोना जो है ये तैयार है और घी देखिए, आप घी निकालने की प्रक्रिया देखिए। जब ये घी ऐसे दाने से बन जाए तो ये घी तैयार है एकदम निकालने के लिए और इस घी को ये झेरना है, इसको झेरना कहते हैं, इसको बिलोना कहते हैं, हालांकि सींकला, इसको सींकला कहते हैं। ये सींकला है जी, ये नेत्रा है, ये नेत्रा है जी। आप कितने महीने से या साल से ये कार्य कर रही हैं? सर लगभग 3-4 साल हो गई। 3-4 साल हो गए। हाँ। जी। अच्छा, ये जो आप घी है, कितना घी लगभग एक दिन में निकाल लेती है? सर लगभग 1.5-2 kg हो जाता है। 1.5-2 किलो। हाँ, क्योंकि मेरे घर में जो है ना 4 भैंसें हैं जो यहाँ हैं। 5-4 भैंसों से आप 1 किलो घी रोज का निकालती हैं। तो ये घी भी जो है ये आमदनी का एक स्रोत है। अच्छा, यहाँ से जैसे घी को आप कैसे मार्केट तक उपलब्ध करवाती हैं, कैसे लोग लेकर जाते हैं? सर अभी तो जो है ना लोकल बेच रही हूँ, तो लोग है ना, लोग जैसे जो हमारे जो वैसे दूध का भी उत्पाद करती हूँ मैं। अच्छा। तो यो दूध मेरा पति जो है ना तो चूरू सप्लाई देते हैं अभी दूध का, और डेयरी वेरी कोई नहीं फायदा है मुझे। अच्छा अच्छा, तो सीधा ही दूध लेके हाँ, जाते सीधा दूध लेके वो दूध तो चूरू सप्लाई देते हैं। कभी कभी एक अन्नपूर्णा के नाम से 3 स्कूलों में दूध सप्लाई होता है मेरा, इंद्रपुरा, बोलूसर, भैरूसर। अच्छा। तो उस स्कूलों में से सर जो लाभ नहीं मिलता मुझे कि 15 दिन की छुट्टी आ जाती है, तो वैसे ही वो रह देखिए जाता है। आज छुट्टी है तो आप ऐसे अच्छा, देखिए दूध बचा हुआ रहेगा। हाँ, दूध बचा हुआ रह गया तो इनसे हम है ना घी निकाल के और अच्छा, घी अच्छा, बेचते हैं। घी बेचते हैं। हाँ देखिए जी। अच्छा, घी आपका जैसे ये घी आप निकाल के बेचते हैं, क्या भाव बिकता है ये? सर 600 रुपये केजी। 600 रुपये केजी में? भैंस का और गाय का 700 रुपये केजी। अच्छा, ये जो भैंस का, ये किसका है? भैंस का, गाय का? गाय का मिला हुआ है सर। अच्छा, ये मिक्स है। हाँ, मिक्स। और गाय का क्या भाव बिकता है? गाय का 700 रुपये 700 केजी। रुपये। हाँ जी। तो आप देखें कि गाय और भैंस का जो घी है वो 600 रुपये भैंस का घी बिकता है और 700 रुपये गाय का घी, और पूरा शुद्ध घी होता है। आप देखिए सामने आपके दूध है और दूध से सामने ही घी निकाला जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया रोज़ इनकी रहती है और 1 किलो के आसपास इनका घी निकलता है और रोज़ ये जो हैं जो भी लोकल स्तर पे जो लेना चाहते हैं वो इनसे लेकर जाते हैं। ये वो मक्खन है जो भगवान श्री कृष्ण खाया करते थे और आजकल इस मक्खन के दर्शन होना बड़ा मुश्किल हो गया है। आमतौर पर घरों में ऐसा मक्खन नहीं मिलता है। पैकेट के जंक फूड्स जो हैं, पैकेट के फूड्स हैं, उन पर लोग विश्वास करने लगे हैं। लेकिन यहाँ ये इतना मक्खन आने का जो है, ये मानिए कितनी बड़ी मेहनत इसके पीछे होगी, कितनी गाय भैंसें होंगी, उनको कितना चारा दिया जाता है, कितनी मेहनत की जाती है, उसके बाद ये दूध, दही और ये मक्खन तैयार होता है। तो ये आपको सीधा सीधा मिले, इसके लिए ये समूह अपना कार्य कर रहे हैं और ये मक्खन जो है महिलाओं के द्वारा तैयार किया जाता है और घी जो है वो महिलाओं के द्वारा अपने हाथों से निकालकर समूहों के माध्यम से एक मार्केटिंग की जा रही है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप इन समूहों तक पहुँचे, सीधा इनसे
घी दूध ले सकते हैं। हालांकि दूध इनका निकल रहा है, लेकिन जिस दिन दूध नहीं निकलता उस दिन जो है घी दही का जमाकर घी निकाला जाता है और ये घी जो है ये आम जन तक पहुंचाया जाता है। ये चूल्हे पर इस घी को जो मक्खन है इसको तपाया जा रहा है और तपाने के बाद में जो छाछ है वो नीचे रह जाती है और घी जो है वो निकल जाता है। छाछ जलने के बाद में जो बचा हुआ घी है, ये भी एक कला है कि घी को बिना छाछ जले हुए और बिना घी को ख़राब किए हुए ये घी एकदम सही सलामत निकल जाए, ये भी एक कला है। आप देखिए चूल्हे के ऊपर आँच जिसमें कम ज़्यादा भी होता है और जो गोबर की थेपड़ियाँ हैं उनसे काम में लेते हुए, लकड़ियों से काम में लेते हुए ये घी तपाया जा रहा है। तो ये शुद्धता आपको कहाँ मिलेगी? और ये शुद्धता ग्रामीण महिलाओं के जो समूह हैं उनके द्वारा तैयार की हुई ये चीज़ें आप लोगों तक पहुँच जाएँ, आप इनको खरीद सकें। 150 रुपये कम ज़्यादा की बात नहीं होती, शुद्धता की बात होती है। शुद्धता अगर हमें मिलती है, अच्छी चीज़ हमें मिलती है, तो हम अपनी पूरी मर्जी से इसको ले पाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये घी यहाँ पर तप रहा है और ये तपने के बाद में ये घी का छाछ पूरी जल जाएगी। क्या प्रक्रिया रहेगी? जैसे अब ये जो छाछ है ये जलने के बाद में आप कैसे इसको पता करते हैं ये घी तैयार हो गया? सर जो ये छाछ ये तप जाता है ना, तब ये थोड़ा छाछ से तो अलग हो जाती है और घी जो ऊपर आ जाता है, फिर हम छान के और दूसरे बर्तन के अंदर, फिर दूसरा बर्तन के अंदर, तीसरे बर्तन के अंदर जो देखिए ऐसे आपको दिखाती हूँ, ऐसी ये ऐसी जो ये इनमें डाल देते हैं हम लोग जी। तो ऐसे जो कुंड है इनमें देखिए सर, इनके 1.5 साल रह जाता है, 12 महीना रह जाता है, तो ये घी बिल्कुल भी नाश नहीं होता है इनके अंदर, खराब नहीं होता है बिल्कुल भी। अच्छा, इसमें अगर थोड़ी सी छाछ रह जाए तो स्मेल आनी शुरू हो जाए? नहीं सर, ये छाछ हम रहने नहीं देते। हाँ, यही तो एक कलाकारी है जी। छाछ नहीं रहने देते हैं। छाछ अगर छाछ रह जाए तो ये बिल्कुल खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगी जी। तो ये घी आप जैसे किलो के क्वांटिटी में आप रखते हैं, कैसे लेके जाते हैं लोग? 1 किलो 2 किलो लेके जाते हैं या एक साथ मार्केट में आप देते हैं? नहीं, एक साथ नहीं बिकता है सर, कभी किलो बिकता है, कभी 2 किलो, कभी 3 किलो ऐसे बिकता है जी। तो ये तो भैंस का घी है, एकदम सफेद है जो? हाँ, भैंस का है सर। हाँ, मिक्स है। मिक्स है। तो गाय का जैसे अलग से आपको कोई ऑर्डर करे तो गाय का घी भी हाँ, बना देती अलग से होता है? गाय का घी ऐसा होता है सर, गाय का भी दिखाती हूँ तो थोड़ा गाय का घी। और देखिए आप कैसा कलर होता है, आपको ये हम अंतर भी बता रहे हैं। एकदम सफेद जो वाइट होगा वो भैंस का घी होगा और जिसमें पीलापन आएगा ये तो हम लोग खाने के लिए हाँ यूज लेते हैं हमारे जी। ये देखिए ये जो पीलापन है आपको यहाँ दिख रहा है, ये गाय का है, ये गाय का घी है। ये गाय का घी जी, नीचे आपको एकदम पीला दिख रहा है। हाँ। ये गाय का घी है। तो ये सफ़ेद आप देखिए, दोनों को अंतर आप देखिए। यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो आप दोनों का अंतर देखिए, एक पीला है एक सफ़ेद है, ये दोनों आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये गाय का घी जो भी लेता है थोड़ा पीलापन उसका होता है ओरिजिनल अगर गाय का घी है तो ये दोनों आप पूरा ध्यान रखते हैं। कोई अगर गाय का कहे तो गाय का ही पूरा? क्योंकि सर गाय का घी ऐसा होता है कि हवन होता है, जो चमड़ी होती है उसमें के अंदर हम लोगों से ज़्यादा डिमांड होती है। अच्छा। तो हम अलग अलग रखते हैं, गाय का और भैंस का जी। तो आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? हमारे समूह में सर 3,500 महिला पूरे क्लस्टर के अंदर हैं और पूरा चूरू ब्लॉक के अंदर 12,500 महिलाएं। अच्छा, और ये घी का जो काम करने वाली भैरूसर गांव में कितनी? भैरूसर गांव के अंदर सर हम 10-15 महिला हैं। 10-15। हाँ। तो सभी मिला के ये घी तैयार करती हैं या जैसे अलग अलग करके फिर एक साथ बेचती हैं? अलग अलग करके एक साथ मैं ग्राम संगठन अध्यक्ष हूँ तो मेरे पास आ जाते दीदी, हम हमारा भी बिकाऊ तो हम लोग मंगा लेते हैं। एक साथ मिला एक साथ जी। तो ये आप देख लीजिए, ये घी ऐसे तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये जैसे ये घी पिघल रहा है और ये पिघल कर छाछ जो है वो जल जाएगी, जल के नीचे रह जाएगी और घी जो है पीले रंग का ये ऊपर आ जाएगा। तो ये चूल्हे में घी तैयार होने की शुद्धता आपको हम दिखाना चाह रहे थे। ये आपके सामने है। ये घी जो है ये छाना जा रहा है। अभी हालांकि हमें छानकर ये दिखा रहे हैं, बाकी इसमें अभी छाछ जली नहीं है, दोबारा इसको गर्म किया जाएगा। लेकिन एक प्रक्रिया आपको हम बता रहे हैं कि घी जो है ऐसे छानकर तैयार किया जा रहा है और ऐसे घी जो है तप जाता है और वो घी आप तक पहुंचने के लिए तैयार है।
सामने आपको चूल्हा जलता हुआ दिख रहा है, इधर घी छनता हुआ दिख रहा है। यही हमारा ग्रामीण परिवेश है और यही ग्रामीण महिलाएं हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपना पूरा समय लगाकर आप लोगों के लिए इस प्रकार के शुद्ध प्रोडक्ट तैयार करती हैं और ये आप तक घी पहुंचता है। तो मैं ये नंबर जो है स्क्रीन पर, इनके नंबर जो हैं, समूह अध्यक्ष हैं, इनके नंबर मैं दे रहा हूं। आपको अगर इस प्रकार ग्रामीण स्तर पर तैयार हुआ, महिलाओं के द्वारा तैयार हुआ घी आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर इनसे संपर्क कर सकते हैं। और वैसे तो चूरू में तारानगर रोड पर भैरवसर गांव स्थित है, भैरवसर गांव में ही आप प्राप्त कर सकते हैं या चूरू में आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी देश के अन्य हिस्सों में तो जाना बड़ा मुश्किल रहेगा, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर कोई यहाँ से प्राप्त कर सके तो यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। चूरू राजस्थान में स्थित है और ये घी, शुद्ध घी, आपको घी तो हालांकि भारत के और विश्व के बहुत सारे हिस्सों में खाया जाता है, तो शुद्धता अगर चीज़ की मिले तो लोग बाहर से भी आकर किलो और क्विंटल के मात्रा में भी ये घी प्राप्त कर सकते हैं। और भाव भी ज़्यादा नहीं है, 600 और 700 रुपये, 700 रुपये गाय का है, 600 रुपये भैंस का घी है और हाथों से निकाला हुआ घी है, इसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। तो अगर आपके पास इस प्रकार ऑर्डर मिल जाएं और लोग आपसे घी प्राप्त करें तो एक समूह की महिला होने के नाते, एक अध्यक्षा होने के नाते क्या कहेंगे? सर, ये जो हमारे पास डिमांड आती है तो हम एक महिला नहीं हूँ मैं, तो मेरी जो गरीब बहनें हैं सब, इसके लिए ऐसा आप मीडिया से आग्रह करती हूँ कि जो भी हमारी गरीब महिला हैं, क्योंकि मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम यही चाहती हूँ कि जो ग्रामीण विकास की मेरी जो आजीविका की गरीब महिला हैं तो उनको लाभ मिलना चाहिए जी। अच्छा, अगर जैसे आप ये मानिए कि एक किलो घी आपने 600 रुपये का दिया, उसमें कितनी की बचत हो जाती होगी? 100 रुपये, 200 रुपये, कितनी का आपको बचत रहती है एक किलो घी में? अगर हमारे दर्शक जानना चाहें, दर्शक सोचते हैं कि 600 रुपये, जबकि बचत उसमें कोई 100 रुपये, 150 रुपये ही होती होगी, बाकी तो पशुओं को खिलाने में, करने में चला जाता है। सर देखिए, बढ़िया बढ़िया खल लाते हैं हम भैंस के लिए, तो इस भैंस की जो 50 kg का कट्टा 2400 रुपया आता है। तो 2400 रुपया आता है, तो इसके अंदर जो है ना, एक भैंस 12-14-15 kg तक दूध देती है। बाकी ज्यादा दूध की भैंस है तो उनके घी नहीं होता, घी नहीं होता, सही पाउडर बात होता है। जी। तो जिस भैंस देखिए 8 किलो खल हम देंगे, तब उस भैंस के जो है ना प्रतिदिन का 3 पा जो तपाते हैं ना, तो मतलब आधा किलो घी बैठता है रोज का। तो आप बताइए कि वो भैंस चारा भी खाती है, खल भी खाती है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं बचता है वो वैसे तो, परंतु यह है कि जो भी है कि 50-60 रुपए बच जाते हैं। हाँ, एक महिला के अगर गांव में 50-60-100 रुपये भी बचे और महिला की खुद के हाथ की आमदनी होती है तो बड़ी खुश होती है, बड़ा अच्छा रहता है। और 10-20 रुपये में भी महिलाएं खुश हो जाती हैं। तो आप देखिए 600 रुपये में अगर 100 रुपये भी अधिकतम बचे तो इतनी मेहनत 100 रुपये में क्या, मतलब क्या होता है, एक मजदूरी नहीं निकलती। लेकिन फिर भी अगर आप इन महिलाओं का, इन ग्रुपों का सहयोग कर पाएँ, ये देसी घी आपके घर तक पहुँच जाए, अच्छा घी पहुँच जाए, तो एक अच्छी बात होती है। तो आप कैसे ध्यान रखती हैं कि किसी घी में मिलावट नहीं है, छाछ की नहीं है और किसी प्रकार का कोई जैसे बाहर से लोग मिलावट करते हैं ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसे कैसे आप पता करते हैं? सर मुझे तो क्या पता है, हम ऐसी चीजें क्या जानते हैं, हम मिलावट जानते भी नहीं है, हम मिलावट जानते ही नहीं है क्या मिलावट होती है। और वैसे तो जो शहर वगैरह के लोग हैं वो खरीदते हैं, हम लोग तो खरीदते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं। हम हमारे तो हम का खुद, जैसे आपकी साथ वाली महिलाएं हैं वो सब पूरी ईमानदारी से तैयार करती हैं। सर हमारे जो है ना यहाँ गाँव के अंदर ऐसा कुछ नहीं है मिलावट वाला। जी जी। तो आप देख लीजिए, हमने पूरी हमारी जो मन में जो शंकाएं थी वो इनसे बात की है, तो बचत का भी पता चल गया, मिलावट का भी आपके सामने है, जो सिस्टम है वो ऐसा ही तैयार होता है। और भी कोई अगर आप संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को घी के बारे में, लेन देन के बारे में कुछ कहें तो? सर मेरी तो आग्रह यही है कि जो स्क्रीन पर जो भाई देखे तो हमारा प्रोडक्ट अवश्य खरीदे, क्योंकि ऐसी चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सही बात है। तो अब आप देख लीजिए, हमने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है, घी कैसे निकाला जाता है और आप तक शुद्ध घी पहुंचे, यही प्रयास है। राजीविका मिशन से जुड़े हुए जिले के अधिकारी हमारे साथ है, बजरंग जी सैनी जी। सर क्या कहेंगे इन समूह के बारे में? हम समय समय पर जाते रहते हैं, पिछला समूह भी हमने दिखाया, उसका भी क्या लाभ रहा और इसके बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी जब आपसे मुलाकात हुई,
मैंने आपको इन महिलाओं के समूह के बारे में बताया और ये कहा कि ये जो प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं वो शुद्ध होता है और उसके लिए मार्केटिंग हमारे पास है नहीं, तो आप हमारी हेल्प करें। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा, धन्यवाद दूंगा कि आप पिछले 15 दिन पहले वहाँ खासोली गए थे, वहाँ पे दाल वगैरह का जो प्रोडक्शन था हमने दिखाया और आपने उसको अपने टीवी चैनल के माध्यम से उसको हाईलाइट किया। हमारे पास काफ़ी फ़ोन्स वगैरह आए और लगभग 3 क्विंटल के आसपास 15 दिन के अंदर हमारे पास डिमांड आ चुकी है दाल वगैरह की, मसालों की। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये निवेदन करूंगा कि एक बड़ी एक विडंबना है, लोग बात करते हैं शुद्धता की और साथ में बात करते हैं महंगाई की। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जब इतनी संख्या में पब्लिक इंक्रीज हो रही है, गायों का दिन प्रतिदिन जो गायें हैं और भैंसें उनकी संख्या कम होती जा रही है, तब आप एक बात बताइए, इधर से गायें भैंसें कम हो रही है, पब्लिक बढ़ रही है और आज मार्केट में घी उतनी संख्या में मिल रहा है, तो मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि आम पब्लिक ये नहीं सोचती है आ कहाँ से रहा है। तो निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं केमिकल से तैयार किया जाता है और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब आप देखिए ये चीज़ें पूरक कैसे हैं। आज आप यहाँ देख रहे हो, इस बहन से आपने पूछा कि आप कैसे तैयार करते हो, इसने बताया कि मैक्सिमम 50-60 रुपए ये कमा सकते हैं क्योंकि इसके पास और कोई रोजगार है नहीं। अब आप ये सोचिए 50-60 रुपए तो तब मिलते हैं जब इनकी गाय और भैंस है वो लगातार स्वस्थ रहे। अब आप सोचिए बदलते हुए मौसम में कम ज़्यादा हो जाता है, रात बीमार होगी तो वो 3 दिन तक दूध नहीं देती है, 2 दिन तक वो कुछ खाती नहीं है, उस स्थिति में अपने बच्चों को छोड़ करके अपने पशुओं का वो ध्यान रखती है। अब आप सोचिए 50 क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ 5 रुपये इनके हिस्से में नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी ये बहनें, क्योंकि इनका ये ग्रामीण परिवेश, इनके संस्कार है, ये मिलावट नाम की चीज़ जानती नहीं है, भले ही इनका घाटा लगे लेकिन ये अपना धंधा वो करती है कि शुद्धता हम तैयार करके देवें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को समझें कि आप जो शुद्धता का मार्केट हमें उपलब्ध नहीं कराएंगे। एक बहन एक गांव के अंदर मान लो 20 किलो घी तैयार करती है और उस 20 किलो को ले जाके चूरू में बेचना पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगा और उस चीज़ के लिए उसको वो महंगा पड़ेगा। तो हम तो ये करें कि सस्ती जो चीज़ है वो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो सस्ती जब उपलब्ध कराएं, सस्ती आपको जब हम उपलब्ध करा पाएंगे जब हमारा मार्केट मिले। जी जी, सही हाँ बात है। हाँ। अब आप ये बताइए, ये बहन ने बताया कि हम 600 रुपये किलो दे रहे हैं, 700 रुपये किलो गाय का और 600 रुपये किलो भैंस का। यदि यही घी हमारा अगर क्विंटलों में निकलने लग जाए तो हम आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमको 550 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये पब्लिक से निवेदन करूँगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप देखिए सोर्स ऑफ इनकम, आप थोड़ी सी पीछे चले, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये 92-3 की बात है, उस टाइम घी जो 70-80 रुपये किलो था, आज अगर तुलना करें तो वो 600 रुपये किलो हो गया। तो लगभग ये मान लो कि 7-8 गुना बढ़ा है। लेकिन आम आदमी की इनकम की बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इनकम की बात करें, वो लगभग 50 गुना तक बढ़ चुकी है सर। फिर भी अपन ये कहते हैं कि ये महंगाई ज़्यादा है, ये महिलाएं जो तैयार कर रही है वो महंगा है। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, चूँकि शुद्धता और स्वास्थ्य के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी आप और आपका चैनल है, लोगों को आप स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं, बीमारियाँ क्यों होती है वो बताते हैं और वो बीमारियाँ दूर कैसे होगी उसके लिए आप उनको साधन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसको सीरियसली आप उतारें, अपने जहन में उतार के महंगाई नहीं दे के शुद्धता की तरफ बात करें। आप यदि साल भर में शुद्धता पे 1000 रुपये खर्च करते हैं तो वो नहीं करने के बजाय हो सकता है आपको 10,000 रुपये दवाइयों पे देने पड़ जाए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ दोनों काम हो रहे हैं ना, गांव की महिलाओं का जीवन उत्थान हो, स्वावलंबन हो रहा है, बेचारी वो अच्छा काम कर रही है, तो एक पुण्य का काम हो रहा है। और साथ और मैं तो एक और बात कर रहा हूँ कि गायों की बात करें, पूरे देश में गौओं के प्रति जो अभियान जो चलाया जा रहा है, तो जब ये बहनें गाय का घी जब बिकेगा तो उस गाय का आदर होगा, घर में उसको पालेगी। हाँ, लेकिन कब होगी? जब उनको उसका पैसा मिले, डिमांड मिले। तो मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि हमारी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए मार्केट प्रोवाइड कराएं। हम ये कमिटमेंट करते हैं कि हमारा जो तैयार किया हुआ घी हो उसमें कोई भी व्यक्ति यदि 1% भी कहीं मिलावट करे तो हमें कहीं दिक्कत नहीं, आप नहीं खरीदें, हम हमारे समूह से घी तैयार कर रहा हूँ बंद करवा दें, अन्यथा फिर आप हमें मार्केट उपलब्ध कराएं। जी, बहुत सही बात है। मैं भी आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि समूह को थोड़ा स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें। हम लोग कह देते हैं पैसे खा गए, वो योजना में चले गए, उसमें चले गए, हम ही तो कहीं ना कहीं उसकी कड़ी है। हम लोग अगर प्रयास करें इन समूहों को मजबूत करें, शुद्ध चीज़ ले, तो कितनी बड़ी बात है। 600-700 रुपये किलो अगर देसी घी इस प्रकार की मेहनत में मिलता है, ये इधर गाय भैंसें इनकी खड़ी हैं, इधर ये चूल्हे पर तपाकर इसको तैयार किया जा रहा है। आज की बहनों का अगर कहा जाए जो शहर में रहती हैं, उनको चूल्हे की लकड़ी का लगाने का नहीं पता। तो आज ये मेहनत से अगर इस प्रकार का घी तैयार हो रहा है तो हम प्रयास करें कि हमारे घर में शुद्ध चीज़ आए। आप इनको डिमांड करेंगे किसी घी के लिए तो ये और गायें लाएंगी और भैंसें लाएंगी, इससे हमारी गौ रक्षा भी होगी
इससे हमारी जो मातृशक्ति के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान है, जो आज ये महिलाएं काम करी, इनसे प्रोडक्ट खरीद कर हम इनको और मजबूत करेंगे। तो ये सारा स्ट्रेंथन बना रहे और इस प्रकार का घी, शुद्ध चीज़ें हमें मिलती रहे, यही हमारा प्रयास। और कहूँगा मैं डॉक्टर साहब, ये जो घी तैयार होता है उसके बाद में आप इधर देखिए जो छाछ जो है इसके, देखिए आप, हाँ मेरे हिसाब से आप लोगों से हम लोग सुनते हैं कि ये छाछ जो है वो एक, हाँ अमृत का काम करती है ये बहुत सारी, विशेषकर ये किडनी वगैरह की और जो प्रॉब्लम होती है, तो ये बिलोने के बाद में घी निकालने के बाद जो ये शेष जो बचती है, ये छाछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि हमें घी का मार्केट मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम बाजार के अंदर जो हमारी छाछ है वो बहुत ही कम रेट के ऊपर वहाँ पे उपलब्ध कराएं, वो भी उपलब्ध करवाएंगे हम। तो ये एक बड़ा और फायदा जी, हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमेशा आपका सहयोग करते रहे और इन समूहों को मजबूत करने में आपका सहयोग हमेशा तैयार रहेंगे। तो अब मैं इजाज़त लूँगा, मेरे साथी रोहित चौहान के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, त्रिनेत्र टीवी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।